निज अंगों में नियमित वृद्धि को किया करते। अनचाही चोटों से चोटिल भी हुआ करते। चोटों की मरम्मत और अंग वृद्धि के करने को भोजन से पोषक तत्व प्रोटीन को लिया करते। हम आप लोगों को एक पोषक तत्व यानी एक न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता चुके हैं और ये भी बताया है कि हम जो भोजन करते हैं उसमें कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, जो हमारा पोषण करते हैं, जो हमारा न्यूट्रिशन करते हैं। बताइए कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी होता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। हमारे शरीर के अंगों को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ये भी हमने बता दिया किस प्रकार के भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है। बताओ कैसे भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? 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 हाँ, सही बताया, ये बात है। रेशेदार और वो रेशे सुगंधित और मीठे रस से भरे हुए हों, ऐसे रेशेदार भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हम पहचान सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी होने से शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और थकान हो जाए होना, सिर दर्द होना, चिड़चिड़ापन आ जाना, ये बीमारियां कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती हैं। क्योंकि एनर्जी होगी नहीं, काम कर नहीं पाएंगे तो थकान आ जाएगी, सिर में दर्द होगा और चिड़चिड़ापन होगा। सही बता दिया। अच्छा, अब आज की बात समझो, कल की बात हमने सुन भी ली और समझ में भी आ गई। सजीव निज अंगों में नियमित वृद्धि को किया करते। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताते समय हमने आपको एक बात और बताई थी कि कोई भी कार्य बिना करने वाले के नहीं होता है। हर कार्य को करने वाला होता है और जो करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। ये बात भी बताई थी या नहीं? अच्छा, अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठेगा कि शरीर के अंग क्या लिखा हुआ है? सजीव यानी लिविंग थिंग्स। सजीव का मतलब लिविंग थिंग्स होता है अपने पार्ट्स, अपनी ऑर्गन्स। सजीवों की जो ऑर्गन्स हैं, लिविंग बीइंग्स की जो ऑर्गन्स हैं, इनमें ग्रोथ होती रहती है। एक बच्चा छोटा हो, तुम सब छोटे छोटे बच्चे थे ना जब जन्म हुआ, अब और बड़े हो गए, कुछ समय के बाद और बड़े हो जाओगे या नहीं? होती है ना ग्रोथ?
ग्रोथ कौन करता है? ये जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, इनमें ग्रोथ करने वाला कौन है? जिसके मन में जैसा आंसर आ रहा हो वो वैसा बताएगा। बताओ अनुज, जल्दी फटाफट। फूड कैसे करता है? फूड कोई काम करता दिखाई देता है? कोई बता सकता है? बताओ। एनर्जी। और कोई? हाँ बताओ। पंखा। पंखा बढ़त करता है। पंखा से तेरा शरीर बड़ा है। बैठ जाओ, सिट डाउन। देखिए, एनर्जी तो चाहिए चाहिए। किसी बच्चे ने एनर्जी बताया था, लेकिन एनर्जी है और मटेरियल नहीं होगा तो कोई चीज बड़ी हो जाएगी। जैसे एक राजमिस्त्री दीवार बनाता है तो राजमिस्त्री की एनर्जी से ही तो वो दीवार बनती है, लेकिन वो दीवार को बड़ी कर लेगा कितनी भी एनर्जी उस राजमिस्त्री के पास हो, जब तक ईंट और सीमेंट उसके पास ना हो तो वो दीवार बड़ी हो पाएगी? खाली एनर्जी से नहीं हो सकता ना। तो ऐसे ही जो हमारे बॉडी की ऑर्गन्स हैं, इनकी ग्रोथ के लिए कुछ मटेरियल चाहिए। एनर्जी तो चाहिए चाहिए, लेकिन कुछ मटेरियल भी चाहिए जिससे कि वो बड़ी हो सके, जिससे कि वो वृद्धि कर सके। नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा, अब वृद्धि करती कैसे? अब सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी ऑर्गन्स ग्रोथ करती कैसे हैं। तो याद रख ले, आगे पूरा ही चैप्टर आएगा इस चीज का जो हम बता रहे हैं। सभी सजीवों के शरीर यानी सभी लिविंग बीइंग्स की बॉडी सेल से बनी होती है। किस चीज से बनी होती है? सेल्स से बनी होती है। और ये सेल नई सेल्स को जन्म देती हैं, तो इनके नंबर्स बढ़ जाते हैं। जैसे कुछ सेल हैं, अब जब ये नई सेल को जन्म देंगी तो इनके नंबर बढ़ जाएंगे, इनकी गिनती बढ़ जाएगी, और जब गिनती बढ़ेगी तो ये ज्यादा जगह में आएंगी। तो जिस बॉडी और जो बॉडी ऑर्गन्स नई सेल को जन्म देती है उनकी गिनती बढ़ती जाती है और वो ऑर्गन अपने आप ज्यादा जगह घेरने लगती है और बॉडी में ग्रोथ होने लगती है। समझ गए नहीं? तो एक सेल को, नई सेल को जन्म देने के लिए, एक सेल के द्वारा दूसरी सेल तैयार करने के लिए एनर्जी चाहिए, जो मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से। आप समझ पा रहे हो? और मटेरियल चाहिए या नहीं चाहिए? मटेरियल होगा तभी तो नई सेल बनेगी, जो मिलेगा प्रोटीन से। क्या होगा? प्रोटीन एक मटेरियल है, एक न्यूट्रिएंट दूसरा है जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स की ग्रोथ करता है, उनके नंबर्स को बढ़ाता है और शरीर में वृद्धि होती हुई महसूस होती है। समझ गए या नहीं समझे अभी? सजीव निज अंगों में नियमित वृद्धि को किया करते। सजीव निज अंगों में नियमित वृद्धि को किया करते। अनचाही चोटों से चोटिल भी हुआ करते। तो ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए। कभी कभी हम नहीं चाहते हैं या कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं चाहती है कि उसे चोट लगे, या चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हमें चोटें लगती ही रहती हैं। हमें क्या, लिविंग बीइंग्स को चोटें लगती ही रहती हैं या नहीं लग जाती हैं? उन चोटों की रिपेयरिंग, मरम्मत भी होती है। किसी के चोट लग गई, फोड़ा फुंसी निकल आया, घाव हो गया, जख्म हो गया, हो जाता है। या खेलते खेलते कहीं गिर गए तो चोट लग गई, फूट गए, फिर जख्म हो गया और फिर वो ठीक भी होता है या नहीं होता है?
तो इस रिपेयरिंग के लिए और ग्रोथ के लिए हमें जो न्यूट्रिएंट चाहिए उस न्यूट्रिएंट का नाम है प्रोटीन। क्या नाम है? प्रोटीन। और एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट का नाम? बॉडी की ग्रोथ करने वाले न्यूट्रिएंट का नाम? प्रोटीन। चोटों की रिपेयरिंग करने वाले न्यूट्रिएंट का नाम? प्रोटीन। अब तो समझ गए प्रोटीन का काम। प्रोटीन क्यों जरूरी है, प्रोटीन किस किस में मिलती है, ये अब कल बताया जाएगा। अभी फिलहाल दो न्यूट्रिएंट के बारे में जान गए। एक न्यूट्रिएंट है जो हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है, एक न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी की है और हमारी रिपेयरिंग करता है। चोट वगैरह चोट लग जाती है उससे रिपेयरिंग करता है। जो की मरम्मत और अंग को भोजन से पोषक तत्व प्रोटीन को ठीक सही।